हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर MC5 यूनिट नंबर 9 प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ द बजट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। काफ़ी बार इस यूनिट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ से रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये सारे टॉपिक्स देखते हैं ताकि हमारा कोई भी टॉपिक एग्जाम के टाइम में छूट ना जाए और हमें ऐसा ना लगे कि हमने ये टॉपिक्स तो देखा ही नहीं था, कहीं नाम ही नहीं सुना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इस यूनिट में टॉपिक है। सेल्स बजट क्या होता है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या होता है, मटेरियल बजट, परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, ओवरहेड बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, रिव्यू ऑफ द बजट एंड बजट रिपोर्ट। तो बजट होता क्या है? बजट यानी कि जो हम किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के स्टार्ट होने से पहले बनाते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ भी चाहे वहाँ पे रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सके, क्योंकि उसको जो भी रिसोर्सेज है वो सोच समझ के यूज़ करने होते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को जो है फाइनेंस की नीड होती है ताकि वो हर एक डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई कर सके, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो एक बजट में रह के वो काम करेगी तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो है वो काम कर पाएगी। अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है तो बेसिकली प्रॉफिट वो कम होगा और साथ ही साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि कम से कम प्राइस में उसको अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये एक बजट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सेल्स बजट में हम ये देखते हैं कि कितनी हमारी सेल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, बजट बना के चलते हैं कि हाँ भाई इतनी सेल्स है, इतनी डिमांड है मार्केट में, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन बजट क्या होता है कि कितनी हमें प्रोडक्शन करनी है, जितनी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो प्रोडक्शन करेंगे ना। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं कि इतने लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितना कॉस्ट आएगा। पहले में हमने सेल्स बजट बना लिया कि हाँ हमारी इतनी सेल्स होगी। सेकंड में हमने कहा कि जितनी सेल्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन करेंगे। अब हाँ हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है तो इतनी प्रोडक्शन करने में हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, उसके लिए हमने बजट बनाया। उसके बाद आता है कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें रॉ मटेरियल का तो यूज़ किया जाएगा ना, तो उस रॉ मटेरियल कि क्या कॉस्ट आएगी, तो उसके लिए हम बजट बनाते हैं कि हाँ भाई अगर इतना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, इतनी सेल्स है, इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी कॉस्ट आ रही है, तो कितना रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए इतने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हम जितना भी हमारा इनपुट है उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सके, कम से कम वेस्टेज के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद आता है परचेज बजट। ठीक है, मटेरियल का हमने बजट तो बना लिया कि हाँ इतना रॉ मटेरियल चाहिए, अब हम कहाँ से परचेज़ करें, कितना परचेज़ करें। ठीक है, डायरेक्ट लेबर बजट, ओवरहेड बजट। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्या किए गए हैं, बजट्स को सेपरेटली बनाया गया है हर एक चीज़ को लेके। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो सके, अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक आता है तो हम वहाँ पे लिख के आ सकें। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेल्स बजट की ओर। सेल्स बजट क्या होता है? द सेल्स बजट इज यूजुअली द की स्टोन इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। Sales forecast serve as a base for the sales budget. The sales budget is prepared in quantitative terms, unit expected to be sold and the value expected to be realized. ठीक है, the sales manager should be made directly responsible for the preparations and execution of the sales budget. This is prepared according to the requirement of the business. While preparing sales budget, the useful classification may be product, territories, customer, सेल्समैन एक्सेट्रा। मोर देन वन क्लासिफिकेशन में भी एम्प्लॉयड। तो सेल्स बजट बेसिकली होता क्या है? सेल्स बजट में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारी कितनी सेल्स होगी और इसको हम जो है यूनिट के टर्म्स में मेजर करते हैं। मान लो कि अगर हमारी इस पीरियड में इतनी सेल्स होगी, इतनी डिमांड है, तो कितना पैसा हमें सेल करके मिलेगा। ठीक है, कितने पैसे रियलाइज़ हो गए। यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, बल्कि कितने जो है अमाउंट हम रिलीज़ कर पाएंगे इतने अमाउंट ऑफ गुड्स को सेल करके। सेकेंड, हम ये देखते हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको ये रिव्यू करना पड़ेगा ना कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, किस प्रोडक्ट की कम डिमांड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उस गुड्स की प्रोडक्शन में लगाएगी ना जिसकी ज़्यादा डिमांड है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। उसके बाद किस एरिया में, किस टेरिटरी में वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रही है, क्योंकि जिस एरिया में सेल होगी वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक होगा। ठीक है, कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर सेल नहीं हो, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो वहाँ पे स्टॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक करने में, वेयर हाउसिंग में पैसा लगता है, इन्वेंट्री में पैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, पहले से एनालाइज की जाती है। उसके अकॉर्डिंग पहले से क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है कि किस तरीके की कस्टमर्स है, ठीक है, सेल्समैन कैसे हैं, सेल्समैन की कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो इन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जाता है सेल्स बजट के अंदर। तो
हाउएवर एट द टाइम ऑफ द प्रिपेयरिंग सेल्स बजट द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कीप्ड इन माइंड। जब भी हम सेल्स बजट बनाते हैं तो सेल्स बजट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती है कि और किस चीज़ों के अकॉर्डिंग हम सेल्स बजट बनाते हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको कंसिडर करके हम क्या करते हैं, सेल्स बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो आता है सेल्समैन एस्टिमेशन, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर्स इन हैंड, पास्ट बिहेवियर, मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर फ्यूचर्स, सीजनल फ्लक्चुएशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लांट कैपेसिटी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सेल्समैन की कैपेसिटी कितनी है सेल करने की, हमारे पास अभी कितने ऑर्डर हैं, ठीक है, पास्ट में लोगों का बिहेवियर क्या था, पास्ट में लोगों की डिमांड क्या थी इस प्रोडक्ट को लेके, हमारे मैनेजमेंट की फ्यूचर पॉलिसी क्या है, मतलब पास्ट में इतनी सेल है, अभी हमारे पास इतने ऑर्डर है, हम कितना सेल करना चाहते हैं, ठीक है। सीजनल फ्लक्चुएशन, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सीजन होते हैं जिस पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सीजनल फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रख के भी हम क्या करते हैं, सेल्स बजट को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद क्या, जो भी हमारे प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो क्या हमें इजीली रॉ मटेरियल अचीव हो जाएगा, क्या इजीली रॉ मटेरियल मार्केट में कम से कम प्राइस में अवेलेबल होगा, ठीक है, सही क्वालिटी में, सही क्वांटिटी में। उसके बाद हमारे प्लांट की कैपेसिटी क्या है कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट, लेकिन ऑर्डर आया 20,000 यूनिट का, तो हम किस तरीके से प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ों को हमें क्या करना होगा, देखना होगा, रिव्यू करना होगा, तभी हम क्या करते हैं, बजट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस, क्या हमारे पास पैसा है, अवेलेबल है, ठीक है, पोटेंशियल मार्केट शेयर कितना है, ठीक है, लेवल ऑफ कंपटीशन, कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स है, पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटर, और हर एक कॉम्पिटिटर की पोजीशन क्या है, क्या हमारी पोजीशन ऊपर है या और बहुत सारे पोजीशन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज मार्केट में बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं जब भी हम अपने सेल्स बजट को प्रिपेयर करते हैं। द प्रीलिमिनरी सेल्स बजट इज़ प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज, territory wise and also customer wise, and then a detailed budget is also prepared on the basis of salesman estimation। तो यही बात कही गई है कि जो भी हम बजट बनाते हैं वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि किस प्रोडक्ट की किस एरियाज़ में ज़्यादा डिमांड है और किस तरीके के कस्टमर जो है इस तरीके के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम अपने सेल्समैन का बिहेवियर भी देखते हैं कि सेल्समैन की कैपेसिटी कितनी है गुड्स को सेल कर पाने की। इसके बाद आता है बोथ द बजट आर टू बी कंपेयर्ड and necessary adjustment are to be made to the final sales budget after taking into account the policies of the management. So then the sales budget will be submitted to the budget committee for approval and incorporation in the market budget। तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही सेल्स बजट को बनाया जाता है। और सेल्स बजट को बनाने के बाद जो बजटिंग कमेटी है वो क्या करती है, उस बजट को अप्रूव करती है और मास्टर बजट के अंदर इसको ऐड ऑन कर देती है। तो मास्टर बजट के अंदर हम बात करते हैं तो मास्टर बजट के अंदर सारे तरीके के बजट्स अवेलेबल होते हैं। सेल्स बजट जो है वो कौन बनाता है, सेल्स डिपार्टमेंट बनाता है, जिसका काम क्या होता है, सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन बजट कौन बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। और इन सारे के सारे बजट्स को अप्रूवल कौन देगा, बजटिंग कमेटी जो है अप्रूवल देगी और सारे के सारे बजट्स को जो है एक मास्टर बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देगी। तो ये था हमारा सेल्स बजट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सेल्स बजट क्या होता है और किस तरीके से इसको बनाया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या होता है, प्रोडक्शन बजट इज द फोरकास्ट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द बजटेड पीरियड। इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन product wise with the schedule of the operations by days, weeks, months, and also a forecast of the closing finished product inventory. It is based on the sales budget. Factory manager is the person generally made responsible for its preparation, administration and executions. These budgets can also be prepared department wise. This budget is prepared in quantitative टर्म्स ओनली। क्या पढ़ा हमने प्रोडक्शन बजट के बारे में कि हम जो प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या चीज़ें एस्टिमेट कर रहे हैं कि डेज वाइज, वीक वाइज, मंथली वाइज हम कितनी प्रोडक्शन करते हैं। और ये प्रोडक्शन किस पे बेस्ड होती है, किस चीज़ के ऊपर हम बेस्ड होके प्रोडक्शन को बनाते हैं, सेल्स के ऊपर। जितनी हमारी सेल्स होगी उतना ही हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ज़्यादा प्रोड्यूस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब डिमांड ही नहीं है, जब सेल्स ही नहीं है, तो हम क्यों रॉ मटेरियल को ज़्यादा यूज़ करें, क्यों हम अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, सेल्स बजट के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि कितनी सेल हमारी होनी है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, ठीक है। अगर कोई क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है, और या फिर हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक है, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बनाते हैं। अब ये जो प्रोडक्शन बजट है
ये कौन बनाता है? जो भी फैक्ट्री मैनेजर होता है, ठीक है, जो भी फैक्ट्री को मैनेज करने वाला होता है वो ही क्या करता है, इस तरीके के बजट्स को प्रिपेयर करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है और उसको एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। अब हमने कहा कि प्रोडक्शन बजट किस तरीके से बनाते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन प्रोडक्शन बजट को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं वो देखते हैं कि इन्वेंट्री पॉलिसी, हमारी इन्वेंट्री की पॉलिसी क्या है, कितनी हम इन्वेंट्री रखना चाहते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि हम पहले से स्टॉक बना के रख रहे हैं कि इमीडिएट अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए ताकि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको टाइमली गुड्स अवेलेबल करा सकें। अगर टाइमली हमारे कस्टमर को गुड अवेलेबल नहीं होंगे तो वो हमारे कॉम्पिटिटर के गुड्स को जो है वो प्रेफर करेंगे। अगर वो हमारे कॉम्पिटिटर के गुड्स पे शिफ्ट हो गए तो उनको वापस हमारे गुड्स पे लेके आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना लेवल ऑफ इन्वेंट्री एक्सेस में होना चाहिए। इन्वेंट्री पॉलिसी क्या है? सेल्स रिक्वायरमेंट, कितनी सेल्स है। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्लांट कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट, ड्यूरेशंस ऑफ द प्रोडक्शंस, ठीक है, किस टाइम पे प्रोडक्शन की जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम जो है वो कंसिडर करते हैं। अब बात आती है, हमने पढ़ लिया प्रोडक्शन बजट क्या होता है। प्रोडक्शन बजट को कौन बनाता है? फैक्ट्री मैनेजर बनाता है। और किस बेसिस पे हम प्रोडक्शन बजट को बनाते हैं? सेल्स बजट के बेसिस पे। और क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, कौन से फैक्टर जो है वो हम कंसिडर करते हैं प्रोडक्शन बजट को बनाने में, वो हमने देख लिया। साथ ही साथ हमने ये देखा कि प्रोडक्शन को करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे पास क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अब आता है कि प्रोडक्शन बजट को हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, कि जो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उसको किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। यूनिट टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस करें, ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन बजटेड सेल, कि हमारी कितनी सेल होगी, ठीक है। एक बजट हमने बनाया था कि हाँ इतनी सेल्स होगी, प्लस डिज़ायर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स। साथ ही साथ हम इसमें ये ऐड ऑन कर लेते हैं कि हमारे पास कितना जो है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का होगा। इसके अंदर से हम क्या माइनस करते हैं? ओपनिंग स्टॉक अगर हमारे पास कुछ है, ठीक है, फिनिश गुड्स का, तो हम उसमें से वो डिडक्ट कर लेंगे। तो एक्चुअल में हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, कितने गुड्स की प्रोडक्शन करने की हमें ज़रूरत है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है अपनी प्रोडक्शन को निकाल लेते हैं। क्या हम लेते हैं, जो भी हमारी बजटेड सेल होती है उसमें हम जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको ऐड ऑन करते हैं, उसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमें हमारा जो है प्रोडक्शन मिल जाएगी कि कितनी यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या कहता है? दिस बजट इज द फोरकास्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच हैव बीन प्लान्ड इन द प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट इज शोन इन दिस बजट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अराइव्ड एट बाय एडिंग द कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, the time taken by the labor and the estimate cost of material, labor and expenses all can be shown as part of the production cost budget also। तो प्रोडक्शन हमने देख लिया कि इतनी यूनिट हमने प्रोड्यूस करना है। अब आता है कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं कि कितने रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है, लेबर कितने टाइम तक काम करेगी, ठीक है, लेबर कितने वेजेस लेगी, या फिर हमारे और बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है वो लग जाते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? बजट बनाते हैं कि अगर हम इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतने रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर इतने टाइम तक काम करेंगे, इतना एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होगा। तो इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके हमने एक बजट को प्रिपेयर कर दिया कि प्रोडक्शन को करने में इतने कॉस्ट जो है वो हमारी आएगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बजट जो हम बनाते हैं वो है मटेरियल बजट्स, कि जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे उसमें मटेरियल तो चाहिएगा, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो। तो उसके लिए भी हमें एक बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि एट द एंड एकदम से अगर हमें बजट्स की अगर हम बजट नहीं बनाते तो मान लो हमारा रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो हम इमीडिएटली कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आएंगे। अगर हम रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से इमीडिएटली लेते हैं तो वो हमें कॉस्टली मिलेगा, हो सकता है हमें टाइम पे ना मिले, तो इससे हमारी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये होता है कि एक्चुअली में वो पढ़ लेते हैं। Material are either direct or indirect material. Material budget generally deals only with the direct material. Indirect material are generally includes in overhead budget. अगर हम material budget की बात करते हैं तो इसमें direct material को ज़्यादातर consider किया जाता है, indirect material को जो है हम overhead budgets के अंदर add on करते हैं, ठीक है। जब भी आपसे मटेरियल बजट की बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल को कंसिडर किया जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल को ओवरहेड बजट्स के अंदर ऐड ऑन किया जाता है।
अब मटेरियल रिक्वायरमेंट आर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द ईच क्लास ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस बाय मल्टीप्लाइंग द एग्जैक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोडक्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट क्लास। तो इसमें कहा गया कि मान लो एक कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, हर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसको कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल बजट कैन बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और हिस्टोरिकल डाटा रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द टोटल कॉस्ट एडजस्टमेंट फॉर करंट प्राइस एंड द नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ठीक है। अब जो भी हम बजट्स को बनाते हैं, रॉ मटेरियल के बजट को, हम कहीं ना कहीं पास्ट बिहेवियर को भी देख के बनाते हैं कि हाँ भाई क्या अभी का करंट प्राइस क्या है और पास्ट में क्या प्राइस था, या फिर कितनी वेस्टेज जो है एक्चुअल में होती है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम कंसिडर करके ही क्या करते हैं, एक बजट को प्रिपेयर करते हैं, मटेरियल बजट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे कि हर एक बजट में हमने बात की, अब यहाँ पे भी आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर करके हम मटेरियल बजट्स को बनाते हैं। तो फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन बजट की, जो भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिन जिन गुड्स को, तो उनको प्रोड्यूस करने में कितने मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है टेंटेटिव डेट बाय विच रिक्वायर मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल। अब ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया और हाथों हाथ हमें सामान मिल गया, तो कितने, अगर आज हम ऑर्डर दे रहे हैं तो कितने दिन बाद हमें जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी एज वेल एज क्रेडिट फैसिलिटी। अब क्या होता है कि हम पहले से क्या करते हैं, एक स्टॉक बना के रखते हैं रॉ मटेरियल का, कि ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल है, मान लो अगर एकदम से ख़त्म हो गया तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी और वो जो है अमाउंट जो है वो हमारा कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि लेबर खाली बैठ के क्या करेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि रॉ मटेरियल इतना मंगवा लें ताकि हम उसको ईज़िली स्टोर कर सकें, ताकि हमें अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत हो तो हम उसका यूज़ कर सकें, कि अगर हमारी सप्लाई टाइम पे ना आए तो। ठीक है, तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी। मान लो हमारे पास एकदम पैसा नहीं है, अभी हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, क्या हमें सप्लायर ईज़िली फाइनेंस देने के लिए तैयार है, ठीक है, क्रेडिट पे सामान देने के लिए तैयार है या नहीं है। उसके बाद आता है कि मार्केट में प्राइस क्या होता है। देखो भाई, जब चीज़ों का सीज़न होता है तब तो चीज़ें सस्ती मिलती है, लेकिन जब सीज़न नहीं होता तो महंगी मिलती है। तो हम यही सोचते हैं कि भाई सीज़न है तभी हम चीज़ को ख़रीद लें और स्टॉक करके रख लें। तो ये भी देखा जाता है कि किस सीज़न में क्या ट्रेंड है प्राइसेस का मार्केट के अंदर। उसके बाद आता है नेचर्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर। अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हर किसी तरीके के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके का रॉ मटेरियल ज़रूरी है। तो हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके के रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये थी हमारा टॉपिक मटेरियल बजट्स का। ठीक है, और भी है इसमें, ओनली डायरेक्ट मटेरियल आर टू बी कंसिडर इनटू अकाउंट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आर नॉट कंसिडर इनटू अकाउंट एज दे आर कंसिडर अंडर ओवरहेड बजट, जो हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था। द मटीरियल बजट हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द परचेज। मटीरियल बजट की वजह से एक मैनेजमेंट की हेल्प हो जाती है कि उसको पता चल जाता है कि कब किस टाइम कितना रॉ मटेरियल उसको परचेज करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ द बजट इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर। हम जो बजट बनाते हैं, इस बजट को, मटेरियल बजट को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, हमें टाइम पे, ठीक है, अवेलेबल हो जाए। इट विल बी इंक्लूड इन द मास्टर बजट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बजट कमेटी। कि जितने भी बजट हमने पढ़े हैं, चाहे वो सेल्स बजट, चाहे वो मास्टर बजट, चाहे वो प्रोडक्शन बजट, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ठीक है, मटेरियल बजट, तो ये सारे के सारे बजट अलग अलग डिपार्टमेंट जो है बनाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है, ये बजट बजटेड कमेटी को देता है। बजट कमेटी उसको अप्रूव करने के बाद मास्टर बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देती है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा परचेज बजट। परचेज बजट गिव्स द डिटेल ऑफ द मटेरियल परचेज टू बी मेड इन द बजट पीरियड। कितना रॉ मटेरियल हमें परचेज करना है। इट कोरिलेट विद द सेल्स फॉरकास्ट एंड द प्रोडक्शन प्लानिंग। ये किससे रिलेट करता है, जो हमारा परचेज बजट है वो बेसिकली हमारे सेल्स से रिलेट करता है कि कितनी सेल्स है और कितनी प्रोडक्शन हमें करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। So it deal with the purchase that are required for planned productions. Purchase would include both the direct and the indirect materials and goods also. While placing the purchase order, material manager has to see the order on hand and unfulfilled order at the beginning of the budget period and adjust the purchase accordingly. जो भी हमारा मटेरियल मैनेजर्स होता है, जिसका ध्यान होता है मटेरियल पे, ठीक है, वो ये देखता है कि कितने मटेरियल की ज़रूरत है। तो वो ये देखता है कि कितने ऑर्डर हमें फुलफ़िल करने हैं और कितने अभी ऑर्डर हमारे अनफुलफिल्ड है,
ठीक है। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही बताता है कि हमें कितने रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परचेज़ की, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल दोनों की बात आती है। लेकिन मटेरियल की अगर हम बात करें मटेरियल बजट्स की, तो मटेरियल बजट में डायरेक्ट जो है मटेरियल की बात आती है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको हम ओवरहेड बजट में बात करते हैं। लेकिन ये जो हम परचेज़ बजट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों की ही बात कर रहे हैं कि कितना हमें डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, कितना हमें इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिए। ये हमें कौन बताएगा? मटेरियल मैनेजर ये हमें बताता है। परचेज बजट enables the budget officer to provide funds in the cash budget according to delivery schedule, terms of payment and credit period। ठीक है। तो जो हमारा परचेज बजट है, इसके अकॉर्डिंग जो बजटेड ऑफिसर है, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कितने कैश बजट की ज़रूरत है, यानी कि जिनको हमने उधार पे सामान दिया है उनसे हमें कितने टाइम पीरियड में पैसा रिकवर हो जाएगा, या फिर कितने टाइम पीरियड के लिए हमें क्रेडिट अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है परचेज बजट के थ्रू हमें पता चलती है। अब while preparing the purchase budget, the factors like the opening and closing stock to be maintained, maximum or minimum stock quantity to be maintained, economic order quantity level, resources available, policy of management etc. should also be taken into account। यानी कि जब भी हम परचेज बजट को बनाते हैं तो ये सारे के सारे फैक्टर हम ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमें कितनी क्वांटिटीज़ को जो है वो स्टॉक में रखना होता है। ठीक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कितने रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है परचेज बजट में ध्यान में रखते हैं। ये सारे फैक्टर है जो हम कंसिडर करके ही परचेज बजट को बनाते हैं। अब परचेज बजट के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। बजटेड परचेज क्वांटिटी, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में हमें परचेज करना है, उसके लिए हम बजट बना रहे हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे? बजटेड कंजम्पशन क्वांटिटी, ठीक है, कि इतनी हमने कंजम्पशन करनी है, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को डिडक्ट करेंगे। ठीक है। सेम ऐसे है जब हमने प्रोडक्शन बजट के अंदर कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट नहीं है तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हमने यहाँ पे आज की वीडियो में पढ़ा है, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो इसमें से हम देख लेते हैं, हमने हमारे सेल्स बजट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन बजट के बारे में पढ़ा कि कितनी यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट की, उतनी यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आएगी। मटेरियल बजट, जहाँ पे हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कि कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। परचेज बजट, ठीक है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी है वो हमें परचेज़ करना है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कितना हमें कंजम्पशन करनी है मटेरियल की, कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग स्टॉक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो है 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।